लॉ 16 लोगों को आप पर निर्भर बनाओ, तभी आप नियंत्रण में रहोगे। यूज एब्सेंस टू इंक्रीज रिस्पेक्ट एंड ऑनर। मुख्य विचार, यदि आप चाहते हैं कि आपकी शक्ति स्थायी बनी रहे, तो लोगों को आप पर निर्भर बनाना सीखिए। जब लोग सोचें कि आपका साथ उनके लिए जरूरी है, तभी आप सच में नियंत्रण में होते हैं। अगर वे आपके बिना जी सकते हैं, तो वे एक दिन आपको छोड़ देंगे। क्यों है ये नियम ताकतवर? 1. निर्भरता नियंत्रण। जब लोग आपके बिना आगे नहीं बढ़ सकते, तो वे आपको चुनौती नहीं देंगे। 2. आवश्यकता पैदा करो, चाहत नहीं। अगर आप बस पसंद किए जाते हो, तो वो अस्थायी है। लेकिन अगर आप जरूरत बन जाओ, तो वो सत्ता है। 3. बदलने योग्य न बनो। जब कोई जान लेता है कि आप बदले जा सकते हो, तब आप असुरक्षित हो जाते हो। क्या करें? ऐसी जानकारी, कौशल या संबंध बनाओ जो दूसरों के पास न हो। खुद को हर किसी के लिए अमूल्य बनाओ, उनकी सफलता आपसे जुड़ी होनी चाहिए। अपने आसपास ऐसे लोग रखो जिन्हें आपकी मदद की जरूरत हो। क्या न करें? अपनी सारी जानकारी या स्किल दूसरों को मत सिखाओ। कभी ये मत मानो कि आपका स्थान स्थायी है, उसे बनाए रखना पड़ता है। पूरी तरह से दूसरों पर निर्भर मत बनो, तभी आप सच्चा नियंत्रण रख पाओगे। ऐतिहासिक उदाहरण, एक लुई 14, फ्रांस का राजा। उसने अपने दरबारियों को खुद पर इतना निर्भर बना दिया कि वे हर छोटी चीज के लिए उस पर झुके रहते। इसने उसे अजेय बना दिया। 2. निकोला टेस्ला बनाम थॉमस एडिसन। टेस्ला एक वैज्ञानिक थे जो अपने विचारों को स्वतंत्र रूप से बांटते थे, लोग उन्हें भुला बैठे। एडिसन ने हमेशा खुद को जरूरी बनाए रखा। ध्यान दें, यदि आप दूसरों के लिए जरूरी नहीं रहेंगे, तो वे किसी और को जरूरी बना लेंगे। यह नियम यह नहीं कहता कि लोगों को गुलाम बनाओ। यह कहता है कि अपने मूल्य को इतना बढ़ाओ कि आपके बिना चीजें रुक जाए। निष्कर्ष, लॉ 16 सिखाता है कि सम्मान और अधिकार टिकते नहीं, उन्हें बनाए रखना पड़ता है। लोगों को आपकी जरूरत होनी चाहिए, तभी आपकी सत्ता सुरक्षित रहेगी। लॉ 17 दूसरों को भ्रमित करो, अपनी असली योजनाएं कभी जाहिर मत करो। कीप अदर्स इन सस्पेंडेड टेरर, कल्टिवेट एन एयर ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी। मुख्य विचार, अगर लोग आपकी अगली चाल का अंदाजा नहीं लगा सकते, तो वे डर और भ्रम में रहेंगे। अप्रत्याशित बनो, यही डर सबसे गहरा असर करता है। जिस चीज का अंदाजा नहीं होता, उससे इंसान सबसे ज्यादा डरता है। क्यों ये नियम प्रभावी है? 1. भ्रम में रखा गया दिमाग थकता है। जब लोग आपकी योजना या सोच को समझ नहीं पाते, तो वे असहाय महसूस करते हैं। 2. पैटर्न से बाहर जाना ताकत है। अगर आप एक जैसी आदतें दिखाओगे, तो लोग उन्हें पकड़ लेंगे। अप्रत्याशित बनना आपको नियंत्रक बनाता है। 3. डर को बनाए रखना आसान हो जाता है। जब लोग नहीं जानते कि आप क्या कर सकते हैं, वे सतर्क रहते हैं। सतर्कता सम्मान प्लस डर। क्या करें? कभी कभी ऐसा कदम उठाओ जो सामान्य उम्मीदों के बिल्कुल उलट हो। बातचीत, फैसलों या व्यवहार में हल्का अजीबपन या उलझाव रखो। अपनी योजनाएं, असली इरादे और रणनीति स्पष्ट मत करो। क्या न करें? बहुत आसान या अनुमान लगाने योग्य न बनो। हर चीज की पूरी सच्चाई या मकसद सबको मत बताओ। मैं ऐसा ही हूं कहकर खुद को पैटर्न में कैद मत करो। ऐतिहासिक उदाहरण, एक रिचर्ड निक्सन, अमेरिकी राष्ट्रपति। उसने शीत युद्ध के दौरान मैडमैन थ्योरी अपनाई, रूस और वियतनाम को यह विश्वास दिलाया कि वह अप्रत्याशित और खतरनाक है। इससे दुश्मन सतर्क और सहमे रहे। 2. वॉरलॉर्ड्स और सम्राट। कई राजा जानबूझकर विचित्र व्यवहार करते थे ताकि उनके दरबारी कभी उन्हें हल्के में न लें। व्यावहारिक जीवन में उपयोग, किसी प्रतियोगी को असमंजस में डालना हो, अपनी रणनीति बार बार बदलो। रिश्तों में सम्मान बनाए रखना हो, कभी कभी अपनी प्राथमिकताएं अचानक बदलो। प्रोफेशनल दुनिया में अपनी वैल्यू बढ़ानी हो, थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल बनो। सावधान रहें, अत्यधिक भ्रम से आप भरोसा खो सकते हैं। इसलिए इस रणनीति का प्रयोग संतुलन से करें। सिर्फ भ्रम फैलाना मकसद नहीं है, नियंत्रण और भय बनाए रखना मकसद है। निष्कर्ष, लॉ 17 सिखाता है कि अप्रत्याशितता एक मानसिक हथियार है। जब लोग आपको समझ नहीं पाते, तो वे आपको रोक भी नहीं सकते। लॉ 18 अपना किला कभी मत बनाओ, खुद को दुनिया से अलग मत करो। डू नॉट बिल्ड फोर्ट्रेसेस टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ, आइसोलेशन इज डेंजरस। मुख्य विचार, जब आप खुद को दुनिया से काट लेते हैं, तो आप कमजोर हो जाते हैं। शक्ति सामाजिक संपर्क और जानकारियों से आती है, न कि अकेलेपन से। दुनिया से कटना आपको सुरक्षित नहीं, बल्कि अंधा और असहाय बना देता है। क्यों ये नियम महत्वपूर्ण है? 1. जानकारी शक्ति है। जब आप लोगों से जुड़े रहते हैं, तो आपको जरूरी सूचनाएं और बदलते हालातों का ज्ञान होता है। 2. दुश्मन से दूरी, लेकिन दुनिया से नहीं। अपने विरोधियों से सावधान रहो,
लेकिन दुनिया से संपर्क तोड़ने से आप उन्हें पहचान भी नहीं पाओगे। 3. अकेलापन खतरा। एक राजा या लीडर जो अपनी किलेबंदी कर लेता है, वह अपने ही राज्य से कट जाता है और अंत में गिर जाता है। क्या करें? लोगों से जुड़े रहो, बातचीत और सामाजिक संपर्क बनाए रखो। नेटवर्किंग से अपने दायरे को बढ़ाओ, यही आपकी सुरक्षा है। सूचनाओं के लिए कान खुले रखो, खासकर विरोधी क्या सोच रहे हैं, ये जानना जरूरी है। क्या न करें? खुद को बचाव के नाम पर एकांत में मत डालो। केवल अपने ही विचारों में उलझकर दुनिया से कट मत जाओ। सुरक्षा के नाम पर संवाद बंद मत करो, संवाद ही सबसे बड़ी ताकत है। ऐतिहासिक उदाहरण। 1. चीन की महान दीवार। चीन ने खुद को बाहरी दुनिया से काट लिया और परिणामस्वरूप वह पीछे रह गया जबकि बाकी दुनिया ने प्रगति की। 2. लुई 16, फ्रांस। क्रांति के समय वह वर्साय के महल में बंद रहा, जनता की स्थिति से पूरी तरह अनजान, अंत में गिलोटिन तक पहुंचा। व्यावहारिक जीवन में उपयोग। बिजनेस में क्लाइंट और कर्मचारियों से जुड़े रहना विकास के लिए जरूरी है। रिश्तों में भावनात्मक दूरी रिश्तों को कमजोर करती है। करियर में यदि आप टीम से कटे रहेंगे तो आपकी प्रगति रुक सकती है। ध्यान रखें, कभी भी अपने डर के कारण खुद को अलग न करें, क्योंकि वही डर आपको गिरा देगा। असली ताकत लोगों से जुड़कर आती है, चाहे वो दोस्त हो या दुश्मन। निष्कर्ष। लॉ 18 सिखाता है कि दुनिया से खुद को अलग करना सुरक्षा नहीं, बल्कि खतरा है। संपर्क, संवाद और समझ ही सत्ता के असली स्तंभ हैं। आपका नेटवर्क, आपकी जानकारी और आपकी उपस्थिति, ये तीनों मिलकर आपकी शक्ति बनते हैं। लॉ 19, जिसे आप पर निर्भर होना सिखा दो, वही आपका गुलाम बन जाता है। नो हु यू आर डीलिंग विथ, डू नॉट ऑफेंड द रॉन्ग पर्सन। हर इंसान एक जैसा नहीं सोचता, किसी की ईगो से खेलना आपको भारी पड़ सकता है। इस नियम का मकसद है, लोगों को समझो और समझदारी से डील करो, क्योंकि अगर आपने गलत व्यक्ति को नाराज कर दिया, आपकी ताकत, आपकी योजना सब बेकार हो सकती है। लॉ 19 का सार। हर व्यक्ति का स्वभाव अलग होता है। कुछ लोग मजाक में नाराज नहीं होते, कुछ लोग छोटी सी बात पर दुश्मन बन जाते हैं। इसलिए किसी के साथ चाल चलने से पहले उसे पहचानो। ईगो, हिस्ट्री और व्यवहार को समझो। न सोचे समझे किसी को नीचा मत दिखाओ या शर्मिंदा मत करो। क्यों ये जरूरी है? 1. गलत आदमी बड़ा खतरा। कुछ लोग इतने ईगोसेंसिटिव होते हैं कि बदला लेने में पूरी ताकत झोंक देते हैं। 2. पावर बिना सोच के बेअसर है। अगर आपने किसी ऐसे को चोट पहुंचाई जो पागलपन की हद तक लड़ सकता है, तो आप खुद की हार तय कर रहे हो। 3. इमोशनल रिएक्शंस पर न खेले। किसी की भावनाओं के साथ खेलना आपको सत्ता से गिरा सकता है। क्या करें? पहले इंसान की प्रकृति को पहचानो, वह शांत है या गुस्सैल, संवेदनशील है या व्यावसायिक। अनावश्यक रूप से किसी की बेइज्जती या आलोचना मत करो। यदि आप उसे नाराज कर चुके हैं तो समझदारी से पीछे हटो। क्या न करें? यह न मानो कि सभी लोग माफ कर देंगे या भूल जाएंगे। शक्ति के घमंड में किसी को कमजोर मानकर लापरवाही मत करो। मैं जैसा हूं वैसा ही रहूंगा के चक्कर में सबकी नजरों में खलनायक मत बनो। ऐतिहासिक उदाहरण। 1. माइकल आई ऑफ रशिया। जब कुछ दरबारियों ने उसे बिना वजह अपमानित किया, उसने बदले में पूरे परिवारों का नाश करवा दिया। 2. टॉमस बेकेट और हेनरी 2, इंग्लैंड। हेनरी ने उसे नाराज किया और नतीजा, बेकेट की हत्या हुई। हेनरी को पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। आम जिंदगी में उपयोग। ऑफिस में हर सहकर्मी या बॉस की टाइप पहचानो, कहीं ना गलती से किसी की इज्जत न उड़ा दो। रिश्तों में हर रिश्ते की भावनात्मक सीमा अलग होती है, उसका आदर करो। सोशल मीडिया या पब्लिक कम्युनिकेशन में ट्रोलिंग या पब्लिक ह्यूमिलिएशन से बचे, बैकलैश भारी हो सकता है। निष्कर्ष। लॉ 19 सिखाता है, शक्ति समझ से आती है और समझ दूसरों को पहचानने से आती है। हर इंसान को एक जैसी रणनीति से नहीं जीता जा सकता। कभी कभी आपका सबसे बड़ा खतरा किसी एक अपमानित इंसान की ईगो होती है। लॉ 20, अपने इरादे दूसरों को कभी जाहिर मत होने दो। डू नॉट कमिट टू एनीवन, हाइड योर इंटेंशंस। जो अपने इरादे सबको बता देता है, वह खुद को कमजोर कर देता है। इस कानून की असली शक्ति है रहस्य। जब लोग नहीं जानते कि आप क्या करने वाले हैं, तब वे आपको रोक नहीं सकते। लॉ 20 का सार। सत्ता का पहला कदम है चुप रहना और चालाक बनना। लोगों को भ्रम में रखो ताकि वे आपके अगले कदम का अनुमान न लगा सकें। क्यों जरूरी है ये नियम? एक दूसरे आपका फायदा उठा सकते हैं। अगर आपके इरादे साफ हैं, तो लोग या तो आपकी नकल करेंगे या आपको रोकने लगेंगे। 2. रहस्य ताकत। जब लोग कंफ्यूज रहते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, तो आप उन्हें कंट्रोल में रख सकते हैं। 3. दुश्मनों को दिशा न दो। अगर वो जान जाएंगे कि आप क्या चाहते हो,
तो वो सीधे वहीं वार करेंगे। क्या करें? कभी अपने असली लक्ष्य को उजागर मत करो। किसी और दिशा में ध्यान भटकाओ। दूसरों को भ्रमित करने के लिए नकली लक्ष्य सेट करो। ऐसा दिखाओ जैसे आप कुछ और चाहते हो। शांति से चुपचाप काम करो। एकदम आखिरी वक्त पर ही नतीजा दिखाओ। क्या न करें? किसी से ये न कहो, मैं यही करने जा रहा हूं। अपने प्लान पर सबकी राय मत लो, इससे आपकी योजना लीक हो सकती है। हर समय अपने विचार शेयर करने की जरूरत नहीं होती। ऐतिहासिक उदाहरण, एक नेपोलियन बोनापार्ट हमेशा अपनी असली रणनीति को छिपाकर रखता था। दुश्मन जब तक समझ पाते, वो हमला कर चुका होता। 2 ऑटो वॉन बिस्मार्क जर्मनी को एक करने की योजना बहुत सालों तक गुप्त रखी और धीरे धीरे पूरा किया। जिंदगी में कैसे लागू करें? ऑफिस में अपने प्रमोशन या ट्रांसफर के प्लान को तब तक छिपाकर रखें जब तक कि वो फाइनल न हो जाए। रिश्तों में अपनी हर योजना या फीलिंग तुरंत शेयर करना जरूरी नहीं। सही समय का इंतजार करें। बिजनेस में नए आइडिया को बिना एनडीएस के सबको मत बताओ। कॉपी होने का खतरा रहेगा। मनोवैज्ञानिक असर, रहस्य लोगों को आकर्षित करता है। अगर लोग आपको पूरी तरह समझ नहीं पाते तो वे आप में दिलचस्पी लेते हैं। प्रेडिक्टेबल लोग कभी भी पावरफुल नहीं होते। निष्कर्ष, लॉ 20 हमें सिखाता है, अपने इरादों को तब तक गुप्त रखो जब तक कि उनका असर दिखाने का समय न आ जाए। शांति, चालाकी और संयम, ये तीनों मिलकर एक खतरनाक योजना बनाते हैं।